Audio Jungle। कौन? मेरा नाम मोइन सिद्दीकी नूरी, अध्यक्ष ऑल इंडिया फैज़ान मदीना काउंसिल बरेली। अभी परसों कल के बयान में मैंने मौलाना शहाबुद्दीन का एक बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने बरेली के मुसलमानों से कहा कि नोटा का प्रयोग कीजिए। आखिरकार मौलाना शहाबुद्दीन को नोटा का प्रयोग करने की इजाज़त और मुसलमानों को बहकाने की इजाज़त किसने दी? शहाबुद्दीन आखिर चाहते क्या हैं? सिर्फ बरेली में नोटा का पैगाम क्यों दिया गया? आखिर उसमें उन्होंने क्या सोच रखा है कि नोटा का प्रयोग मुसलमान करें? समाजवादी पार्टी या कुछ भी या उसके अध्यक्ष उनके कुछ भी मतभेद हों, लेकिन वो वोट डालने का अधिकार को किसी का छीन नहीं सकती। शहाबुद्दीन मौलाना कभी किसी तरह के बयान देते हैं, कभी किसी तरह के बयान देते हैं, लेकिन मुसलमान उनकी बातों पर अमल नहीं करता, लेकिन सुनता रहता है। लेकिन इस बार हर भारतीय मुसलमान को और हर भारतीय को उनके इस बयान से ठेस पहुंची है। मेरे दिल को आहत हुआ है। हम सब लोग भारतीय संविधान पर यकीन रखते हैं। भारतीय संविधान में वोट डालने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है, मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन नोटा का प्रयोग करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी किसी भी पार्टी का अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा मतलब ये नहीं कि नोटा का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि उस प्रत्याशी से बातचीत की जाएगी कि आप हमारे काम नहीं करा रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन ने नोटा का जो ऐलान किया है, अगर वो नोटा का ही समर्थन करना चाहते हैं तो शहाबुद्दीन ने बरेली लोकसभा सीट से ही क्यों ऐलान किया गया है? वो पूरे भारत के लोगों से कहते हैं कि नोटा का प्रयोग कीजिए, या मुसलमानों से कहते हैं पूरे भारत में कि नोटा का प्रयोग कीजिए। लेकिन शहाबुद्दीन ने सिर्फ बरेली सीट को ही नोटा के लिए कहा है, मुसलमानों से अपील की है। आखिरकार उन्होंने बदायूं के मुसलमानों से क्यों नहीं कहा कि नोटा का प्रयोग कीजिए? आखिरकार उन्होंने औला के मुसलमानों से क्यों नहीं कहा कि नोटा का प्रयोग कीजिए? यानी कि शहाबुद्दीन की मिली भगत है, राजनीतिक दलों को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वो एक धार्मिक गुरु हो कहलाए जाते हैं। मैं उन्हें धार्मिक गुरु नहीं मानता, मैं उन्हें एक धार्मिक गुरु नहीं मानता। जो मज़हब का सही काम करते हैं वो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। शहाबुद्दीन आखिरकार अपनी जीविका किस प्रकार से चला रहे हैं? उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल, कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? आखिरकार वो अपनी बीवी का या बहनों का या किसी का भी पेट किस तरह से पाल रहे हैं? शहाबुद्दीन कोई किताब लिख रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी आती है तो उसका उन्हें ब्यौरा देना पड़ेगा। शहाबुद्दीन किसी दरगाह पे बैठकर भीख मांग रहे हैं तो भीख का भी उन्हें ब्यौरा देना पड़ेगा। आखिरकार शहाबुद्दीन चाहते क्या है? मेरी ज़िला प्रशासन से गुजारिश है कि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया है और मेरे दिल को ठेस पहुंची है उन्होंने, और हर भारतीय के दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने नोटा की बात कही है। संविधान में वोट डालने का अधिकार सभी से है। मेरी ज़िला प्रशासन से मांग है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस बयान का भी, उस उल्लेख का भी उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आखिरकार नोटा का प्रयोग का बटन क्यों दिया गया, क्यों ऑप्शन दिया? लिखित जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या शहाबुद्दीन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले गए हैं? क्या शहाबुद्दीन संविधान से ऊपर चले गए हैं जो नोटा की बात कह रहे हैं? शहाबुद्दीन को आखिरकार जवाब देना होगा। ज़िला प्रशासन से एक बार फिर गुजारिश कि शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल भेजा जाए।